साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज डिजाइन कैसे करें और साथ साथ अपना कोई भी आप पेपर या कोई भी डिजाइन तैयार करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आपको डिजाइन करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपके जो पेज का बैकग्राउंड है वो क्या होगा। दूसरा, आपका पेज पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, ये डिसाइड करिए। तो अगर आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट, अगर आपके पास पेज लेआउट में ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप डिजाइन टैब में आ जाएं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज कलर। तो आप पेज के लिए जो भी कलर आप देना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप दे लीजिएगा। मैं यहाँ पे बिना कलर के ही तैयार करूंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पेज बॉर्डर की। तो पेज बॉर्डर भी आपको अगर पेज लेआउट में नहीं मिल रहा है तो पेज डिजाइन में ही मिल जाएगा पेज बॉर्डर। यहाँ पे आप किस तरीके का बॉर्डर चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत से बॉर्डर अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके का आउटलाइन बॉर्डर चाहते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आउटलाइन बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ से आप ले लें, और अगर आप शैडो बॉर्डर चाहते हैं कि थोड़ा शैडो भी छोड़े तो शैडो बॉर्डर ले लें। इस एरिया पे आके बॉर्डर लाइन कैसी हो वो डिसाइड कर लें। अगर आप यहाँ से नहीं बॉर्डर चाहते, अगर हाँ आपने मान लीजिए यही डिसाइड कर लिया, बॉर्डर कलर क्या हो वो आप यहाँ से सेट कर लीजिए। फिर लाइन कितनी मोटी पतली हो वो आप डिसाइड कर लीजिए। ये सब सेट कर लिया, लेकिन फिर भी हमको ये बॉर्डर नहीं चाहिए, कुछ और बॉर्डर, कोई डिजाइन का बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे आ जाइए आर्ट पे। तो आर्ट पे आएंगे तो आर्ट पे आपको बहुत सारे बॉर्डर डिजाइन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएंगी। आप किस डिजाइन में बॉर्डर तैयार करना चाहते हैं, तो आप नीचे की तरफ और बढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तो डिजाइन ये है, दूसरी और भी बहुत सारी डिजाइन्स हैं, ये हैं। आप अपने ऊपर मतलब आपका दिमाग जहां तक सही समझ में आए, आपको जो समझ में आए वो डिजाइन आप लीजिए और लेके आप ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका ये पेज जो है उसी डिजाइन में आ गया। तो मैंने यहाँ पे अभी पोर्ट्रेट कर रखा है। इसके लेआउट को चेंज करते हैं, लैंडस्केप में चल पेज लेआउट में चल के लैंडस्केप कर देते हैं इसको ओरिएंटेशन से। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल गया। इसके जूम को मैंने थोड़ा छोटा किया है, ये डिजाइन हो गई थी। ये तो मान लीजिए कि आपकी एक सिंपल सी बॉर्डर की डिजाइन हो गई। अब आपका जो पेज निकलेगा वो इसी डिजाइन में निकलेगा। अब फिर हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखना है, तो इंसर्ट में चलिए और वर्ड आर्ट पे चलिए। वर्ड आर्ट पे चलने के बाद यहाँ पे आप किस स्टाइल में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप स्टाइल चेक कर लें। तो हम नॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं, आपको ज्यादा कुछ और नहीं इंक्लूड करना है। यहाँ पे आप अपना मान लीजिए आप बेस्ट अवार्ड देना चाहते हैं, बेस्ट अवार्ड करके हमने ऐसे ही बना दिया। का जो कंटेंट हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। अब इसके फॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर लिया। कहाँ से बड़ा किया एक बार फिर से आप देखेंगे, क्योंकि वीडियो में लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी बता देते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने क्या किया, इस लाइन पे क्लिक किया। लाइन पे क्लिक करने के बाद एक तो तरीका होता है कि आप यहाँ से कर लो फॉन्ट बड़ा, दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर लो फॉन्ट। तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो जहां से चाहो वहां से आप एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे तो हमने फॉन्ट एडजस्ट कर दिया। अब इस फॉन्ट को इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर लेने से क्या होगा, आपका ये टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अब हम इस टेक्स्ट में जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा और बोल्ड करते हैं। बोल्ड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फॉन्ट यहाँ से बदल सकते हैं आप, कोई भी फॉन्ट, जो फॉन्ट आपको लगे कि ये परफेक्ट है आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस फॉन्ट में पता ये चल रहा है कि हमको कोई दूसरा कलर इंक्लूड करना है। तो एक तो तरीका मैं बताऊंगा मल्टी कलर तैयार करने का। क्या, आप इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें। तो जब हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे दो हो गए। तो एक को हम ब्लैक, जो बैकग्राउंड में उसको ब्लैक ही रहने देते हैं, और जो फ्रंट में है इसके कलर को हम कोई दूसरा कलर रेड कर देते हैं। और अब हम इसको यहाँ पे लाके ऐसे एडजस्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा ऊपर, और एरो की का सहारा लेंगे तो ये परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। जिधर आपको सही लगे आप उस एरिया में इसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको यहां सही लग रहा है तो आप यहां पे सेट कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसी को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर लाइन पे क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट पे आ जाइए, सेव नहीं, टेक्स्ट फिल में आइए। टेक्स्ट फिल, यहाँ पे ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट मिल जाएगा। जब हम मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको
ग्रेडियंट ऑप्शन मिलेगा, ग्रेडियंट पे आप जाइए तो आपको अलग अलग ग्रेडियंट मिल जाएंगे। यहाँ पे इन ग्रेडियंट में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से आप जो भी कलर ऐड करते हैं वो कलर आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया रेड और फिर इसको थोड़ा इधर कर लिया, फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया और इस एरिया पे हमने कर दिया मान लीजिए येलो, और फिर एक और सेट कर दिया, इस पे हमने कर दिया मान लीजिए ब्लैक। तो ये इस तरीके से आपका टेक्स्ट सेट हो जाएगा। तो इस पे अलग अलग कलर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद नीचे आ जाइए और एक तरीका है कि आप वर्ड आर्ट ले लीजिए और दूसरा तरीका आप इंटर करके लिख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, वर्ड आर्ट थोड़ा इजी पड़ेगा और दिखने में भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम नीचे लाते हैं इसको और इसके ठीक नीचे यहाँ पे लिख देंगे नेम टाइप। अब आपका जो भी टाइटल होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैंने नेम ऑफ टाइटल डाल दिया है, तो आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर लीजिएगा। टाइटल यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कैसे। अब इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो बोल्ड करने के लिए एक तरीका कंट्रोल बी की को प्रेस कर लीजिए, बोल्ड हो गया। और दूसरा तरीका यहाँ पे इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, तो ये आ गया यहाँ पे। अब फिर उसके बाद नीचे की तरफ हमें कुछ चीजें लिखनी है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, इंटर दबाने पे ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ऑटोमेटिक। तो कैसे करें कि आपका कंटेंट वहीं पे रहे। तो कीबोर्ड में एक बटन है इंड की, इंड की को आप प्रेस कर दें। अब इंटर 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 की को दबा के चले आए। अब फिर हम बीच में आते हैं, बीच में आके कंट्रोल ई की को प्रेस कर दे, मतलब यहाँ पे नीचे कर्सर लाके कंट्रोल ई की को प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका बीचों बीच आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम। आपका जो रिसिपेंट नेम है, मतलब जिस व्यक्ति का ये सर्टिफिकेट या जो भी आप बना रहे हो वो है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे रिसिपेंट नेम कर दिया, RECIEPENT, रिसिपेंट नेम। तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति का नाम टाइप करिए जिस व्यक्ति को आप ये सर्टिफिकेट या जो भी चीज आप बना रहे हो उसको देना है। ज्यादा बड़ा मत करिए, बहुत सिंपल सा। अब फिर क्यों दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चलिए मैं वाई अकेले टाइप कर देता हूं, आप बाकी चीजें ऐड कर लीजिएगा। इसके फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और लिखने की स्टाइल जो है उसको थोड़ा डिफरेंट करिए ताकि ये इस तरीके की स्टाइल में आ जाए। यहाँ पे आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर इंटर करिए। फिर उसके बाद अब फिर यहाँ पे मान लीजिए आप कोई और एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं योर टेक्स्ट हियर। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के जो भी टेक्स्ट चाहते हैं उन टेक्स्ट को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। फॉन्ट वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, फॉन्ट को आप बड़ा या छोटा कर लीजिएगा, आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर नीचे की तरफ आके सिंपल सा काम, लेफ्ट में चलिए, कंट्रोल एल की को प्रेस करेंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है सिग्नेचर, उस व्यक्ति का जो व्यक्ति सर्टिफिकेट दे रहा है, और फिर एक सिग्नेचर हमको इधर लगा देना है। कॉपी इसी को कर लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। टैब टैब की को प्रेस करके आ जाएंगे, यहाँ पे भी सिग्नेचर पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। अब हमें एक्स्ट्रा अगला काम क्या करना है, एक सिंपल सा इंसर्ट में चल के, शेप में चल के यहाँ पे एक लाइन तैयार करनी है। शिफ्ट की को प्रेस करके आप लाइन तैयार कर लें और अब इस लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और ब्लैक कर लेते हैं। वेट में चल के यहाँ से मोटा कर लिया और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के एक लाइन और तैयार कर ली। तो ये इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसका अगर हम प्रिंट निकाल के देखेंगे तो ये कैसे छपेगा, फाइल में चल के प्रिंट, तो ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से छपेगा। तो उम्मीद है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।